हाय एवरीवन। एक मिनट बस। तो ये है हमारा लेक्चर सेकंड। दिस इज लेक्चर सेकंड ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे। तो ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो दिस इज़ अबाउट मी। आई क्वालिफाइड नेट देन जीआरएफ एंड these are not my qualification, this is my qualification कि आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17। मुझे लगता है मुझे पढ़ाना आता है। बाकी आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ जा सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो करना है यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, रिपीट नहीं करेंगे हम फालतू में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। हमें पढ़ना था कहाँ से, यहाँ से। हमने ये सब ख़त्म कर दिया था, हमें यहाँ से पढ़ना है क्लास स्ट्रगल से। तो देखो क्लास स्ट्रगल आपको वर्ड देख के समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रगल देखो कब चलता है। स्ट्रगल चलता है कि नहीं दो या तीन लोगों के बीच में, राइट। ऐसी स्ट्रगल होता है जैसे मान लो आप एक पर्सन हो, आप, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ये है आपका दोस्त। तो ये बन गया मॉनिटर। प्रिंसिपल सर आए, इसको मॉनिटर बना दिया फॉर सम बेसिस। ठीक है। तो अब आपने सोचा कि अब आप इससे धीरे जलने लगे। पहले ये आपका दोस्त था सिर्फ, अभी मॉनिटर हो गया तो आप पे हुक्म चलाने लगा, तो आप इससे जलने लगे। आपने सोचा कि यार अब हमें भी मॉनिटर बनना है। तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में टसल स्टार्ट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा कि फिर धीरे धीरे करके आप कुछ कुछ तो करोगे और ये मॉनिटर से हटवा दोगे आप, या तो कुछ प्लान बनाओगे आप, इसको मॉनिटर से हटवा दोगे और फिर खुद जाके क्या बन जाओगे, मॉनिटर। तो क्लास क्लास स्ट्रगल भी सेम ही है। क्लास स्ट्रगल मतलब एक पर्सन होता है जो मीन्स को ओन करता है, मीन्स को ओन करता है, और कोई दूसरा होता है जो कि वर्क करता है। तो जो मीन्स को ओन करेगा उस वो मतलब मान लो मॉनिटर है, और जो वर्कर है ये इस पे खून चला रहा है। तो वर्कर धीरे धीरे, गुस्सा तो वर्कर को आएगी, फिर धीरे धीरे वर्कर सोचेगा कि हम इसको निपटारा कर देंगे इसका। तो फिर एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा और फिर ये इसको हटा देगा। तो उसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब दो लोगों के बीच में कुछ टसल चल रहा है और फिर एक कोई जीत जाता है, और जीतता कौन है, यही वाला हमेशा जीतता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अपने अकॉर्डिंग बात नहीं चल रही। तो मार्क्स कहते हैं जैसे बुर्जुआजी है, जैसे कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ये रेस कर दूं मैं। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि, अरे क्या हो गया, अच्छा चलो ठीक है। भाई हो क्या रहा है ये, जादू। अब मत होना। ओके ठीक है, याद रखूँगा मैं। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखो क्या होता है। एक होता है जो मीन्स को ओन करता है, जो ओन करता है, और एक होता है जो वर्क करता है। तो जो ओन करता है उसको मार्क्स बोलते हैं बोर्जवाजी। क्या बोलते हैं, बोर्जवाजी। और जो वर्क करता है उसको बोलते हैं प्रोलेटारिएट, प्रोलेटारिएट। ठीक है। तो क्या होता है, बोर्जवाजी जो मीन्स को ओन कर रहा है ये हुक्म चलाता है इस पे। तो फिर ये और ये, इन दोनों के बीच क्लास स्ट्रगल चालू हो जाता है। बस वही है। और फिर क्लास स्ट्रगल होता है तो जो ये वाला पर्सन है, ये पर्सन इसको हटा देता है। बस इतना सिंपल सा है। इसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल, कि दो लोगों के बीच स्ट्रगल चल रहा, फिर एक जीत जाएगा और दूसरा वाला हट जाएगा। तो देखो इससे क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये हो क्या रहा है, आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है, इधर देख लो। तो जब क्लास स्ट्रगल होती है, हो क्या गया आज इसको, हम्म
अभी भूत चढ़ने होते हैं इसको। भाई चल जियो। क्या बोल रहा था मैं, भूल कर गया। हाँ, क्लास स्ट्रगल बोल रहा था मैं। तो क्लास स्ट्रगल, तो क्लास स्ट्रगल जब होता है तो इसमें क्या होता है कि एक जो बुर्जुआजी है या जो भी है, और एक वर्कर होता है। ये इसके लिए ये चाहता है, ये इसको हमेशा दबाता है, हमेशा इससे एक्सप्लॉइट करता है इसको। तो ये फिर प्रोटेस्ट करता है, रिवॉल्यूशन करता है, और फिर ये हट जाता है। तो जैसे फ्यूडल सोसाइटी में थी पहले, तो रिवॉल्यूशन आया होगा। फिर आई क्या, फिर आई कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ऐसे। तो जैसे ही क्लास स्ट्रगल होता है वैसे क्या होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पहले क्या था, फ्यूडल सोसाइटी थी, फ्यूडलिज्म था। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कैपिटलिज्म। और इसके बाद जब बोर्जुआजी और प्रोलेटारिएट लड़ेंगे तो फिर जो आएगा अगला वो है सोशलिस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ऐसा हो ना हो ज़रूरी नहीं है, मार्क्स कहते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है। देखो यहाँ लाइन भी लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जितनी भी हिस्ट्री हैं, जितनी भी सोसाइटी आज तक एग्जिस्ट करी हैं, तो उन सब की हिस्ट्री सेम ही है। उन सब में स्ट्रगल हुआ है, क्लास स्ट्रगल हुआ है। क्लास स्ट्रगल होने के बाद एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से हम दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब ये एक कोट है, जो कि ये जो कोट है ना ऊपर वाला, ये वाला, ये कोट और ये कोट सेम है, बस ये जर्मन लैंग्वेज में है और इंग्लिश में है। तो आपको अगर फैंसी वैंसी कुछ लिखना हो तो आप ये लिख के आ सकते हो अपने रिस्क पे। ये मत कहना कि सर आपने बोला था लिख के आना मेंस में और ये नंबर काट लिया उन्होंने। ये आपके ऊपर है, आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो लिख देना। मेरा काम था डाल देना यहाँ पे, तो मैंने डाल दिया, मज़ा आ रहा था मुझे तो। बाकी आपका दिमाग है, चला लो। लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना। आगे देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या हुआ। अच्छा यहाँ से देखते हैं, सर्फ बिगेन टू रिबेल अगेन लॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे फ्यूडलिज्म की बात चल रही है। जहाँ सर्फ दिख जाए मतलब क्या बात चल रही है, फ्यूडलिज्म की। तो जो सर्फ थे वो धीरे धीरे लॉर्ड के खिलाफ रिबेल करने लगे। फिर कुछ भाग के टाउन चले गए, कुछ मर्चेंट बन गए, वर्कर बन गए। ओवर टाइम क्या हुआ कि बोर्जवाजी आ गए। ठीक है। तो जब कैपिटलिस्ट आ गए तो उन्होंने चैलेंज किया इसको, फ्यूडल किंग को। और बस यहाँ से क्या हुआ फिर, रिवॉल्यूशन हुआ। एक मोड ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, कौन सा, फ्यूडलिज्म। और कौन सा आ गया, कैपिटलिज्म। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल चल रहा था, इसीलिए क्या हुआ कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म हुआ और दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन चालू हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो अभी आ जाएगा, दोबारा देख लेना वीडियो। कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे देखो, अब है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या होता है ये समझने की कोशिश करो ज़रा सा। देखो, एक पर्सन है हेगल, जैसे मार्क्स हैं ये। तो मार्क्स के आप टीचर कह सकते हो, तो उन टीचर का नाम है हेगल। इतना क्लियर है। अब जो हेगल बाबा हैं अपने, तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल 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 प्रिंसिपल कहता है कोई एक चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ आएगी जो उसको अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज करेगी, और इससे तीसरी चीज़ क्रिएट होगी। तो मार्क्स को आइडिया बढ़िया लगा। लेकिन जो हेगल थी ये कहते हैं डायरेक्ट, जो डायलेक्टिकल होता है उसका मेन सेंट्रल फोकस होता है आइडिया। आइडिया की वजह से ये सब होता है। पर मार्क्स ने कहा आपका आइडिया मज़ा नहीं आ रहा, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो उन्होंने मटेरियलिस्टिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि पहले कोई चीज़ थी, फिर उसको अपोज करने कोई चीज़ आई, फिर उससे तीसरी चीज़ बनी। लेकिन ये सब हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया। आइडिया के बेसिस पे ये सब कुछ नहीं हो रहा, बस मटेरियल के बेसिस पे हो रहा। तो इसको बोलते हैं डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिक ये है ना, पहली चीज़ थी, फिर दूसरी आई, उसने उसको अपोज किया, तो तीसरी बन गई। ठीक है। इसे बोलते हैं डायलेक्टिकल। और किस बेस पे, मटेरियल बेसिस पे, तो इसको बोले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इतना क्लियर है। देखो होता क्या है, समझा रहा आपको।
जस्ट 1 मिनट। देखो क्या होता है कि पहले एक थीसिस होती है, जैसे कि मान लो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म में क्या है, चेंजेस आते हैं। फोर्स ऑफ, अब मैंने बताया था फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रैपिडली चेंज होते हैं ना जब, तो क्या होगा, फ्यूडलिज्म जो था, अब इसको चैलेंज करने के लिए कोई आ गया। ठीक है, कुछ फोर्सेस आ गए जिसको अपोज करेंगे, ठीक है, जैसे कि मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह वगैरह। तो अब ये क्या होगा, अब ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसने उसको अपोज किया, अब ये वाला ख़त्म। अब क्या आ जाएगा, कैपिटलिज्म आ जाएगा। इतना सिंपल है बस डायरेक्टिव मटेरियलिज्म कि पहले थीसिस होती है, फिर एंटीथीसिस होती है, फिर दोनों को मिला के क्या बनता है, सिंथेसिस। थीसिस क्या है, फ्यूडलिज्म। एंटीथीसिस क्या है, इसको अपोज करने के लिए कोई चीज़ आई, जैसे मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। और फिर सिंथेसिस से क्या बन गया, कैपिटलिज्म। क्लियर इतना? नहीं हुआ हो तो आगे देखो, अभी समझ में आएगा। अभी तो समझ में आ गया होगा वैसे तो आपको। जैसे कि फ्यूडलिज्म से बना कैपिटलिज्म, फिर कैपिटलिज्म से बनेगा सोशलिज्म। देखो कैसे, फ्यूडलिज्म थीसिस, इसको चैलेंज करा किसने, कैपिटलिस्ट क्लास ने। एंटीथीसिस बना क्या, सिंथेसिस, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। थीसिस, थीसिस को चैलेंज करेगा एंटीथीसिस, और फिर इससे सिंथेसिस होगा, मतलब कोई न्यू चीज़ बनेगी। ओके। जैसे कि बाद में लोग क्या होगा, कैपिटलिस्ट है, अब कैपिटलिस्ट को चेंज कर चैलेंज करेंगे प्रोटेलिस्ट, सॉरी, प्रोटेरिएट। ओके। जैसे ये कैपिटलिस्ट है, ये हो गया कैपिटलिस्ट आपका, कैपिटलिस्ट। तो एक कैपिटलिस्ट क्या होगी, गैस करो, थीसिस होगी। एंटीथीसिस क्या होगा, कोई जो नई चीज़ आएगी कि इक्वालिटी लाना है वगैरह वगैरह, ये सब होगा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस। इसके बाद सिंथेसिस होगा, नई चीज़ बनेगी। नई चीज़ क्या बनेगी, सोशलिज्म। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बताओ। यहाँ तक आई होप क्लियर होना ही चाहिए, ये तो बहुत सिंपल था। आगे देखो, तो यहाँ पे एक स्लाइड में दिया है सब कुछ, समझ में आ जाएगा। अब अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, जो 6-7 टॉपिक थे। अब इनको रिपीट कर रहे हैं अपन। आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लो सुन के। जैसे फ्यूडलिज्म है एक स्टेज, ठीक है, तो फ्यूडलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन भी है, जैसे कि लैंड बेस्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने बताया था ना मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता, जो टूल्स होते हैं, लैंड, लेबर, ये सब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ देखो मशीन, फैक्ट्री, लेबर, ये सब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन क्या है, लैंडलॉर्ड सर्फ, कैपिटलिस्ट वर्कर। इसके बाद क्लास स्ट्रगल क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्फ लॉर्ड से लड़ रहे और वर्कर कैपिटलिस्ट से लड़ रहे। सिंथेसिस क्या आएगा, देखो यहाँ से सिंथेसिस क्या बना, कैपिटलिज्म, यहाँ से क्या बना, सोशलिज्म। ओके, क्लियर है? क्या डाउट हो सकता है इसमें? सब चीज़ें कितनी आसान है। आगे देखो, एक स्टोरी है जहाँ पे आपको समझाया जाएगा अच्छे से। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखो एक स्टोरी है विलेज की जहाँ पे फ्यूडलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वुडन प्लग, लैंड, लेबर। क्लियर। रिलेशंस क्या होगा, रिलेशन होगा पीसेंट, जो वर्क कर रहा है। अरे रुक जाओ भाई, कैसे होता है ये, अरे ओके कोई नहीं, ठीक है चलो वापस कर ले रहे। गुस्सा बहुत आती है। हम्म, 1 मिनट रुक ही जाओ यार। अभी देखो, हम्म, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब एक स्टोरी पढ़ रहे हैं विलेज की, तो वहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्यूडलिज्म, सिंपल। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वुडन प्लग, लैंड, लेबर। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन क्या है, मैं बताया था, हु वर्क एंड हु कंट्रोल। क्लियर। इसके बाद आगे देखो, बेस क्या है, जो लैंड है आपका वो बेस है, सिंपल। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, चर्च कहता है
कि लैंडलॉर्ड चूजन है, जो किंग है वो किंग और लैंडलॉर्ड है वो चूजन है, ठीक है। लॉ क्या करता है, पनिश करता है कोई वॉयलेट करता है लॉर्ड को। जैसे किसी ने कहा कि मैं आपकी ज़मीन पे काम नहीं करूँगा, आपकी ज़मीन आपको बिलोंग नहीं करती है, तो लॉ कहेगा ऐसे कैसे नहीं करती है, ये कागज़ देख लो। सिंपल। एजुकेशन किसके लिए, सिर्फ नोबल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि अगर बाकी चिल्ड्रन पढ़ जाएंगे तो वो अगर बाकी चिल्ड्रन पढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि वो लोग ये सिस्टम चेंज कर देंगे, और जो कि सुपर स्ट्रक्चर कभी चाहेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है ना। अभी हम अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। आगे देखो, क्लास स्ट्रगल क्या है कि ये लोग अनहैप्पी हैं, ठीक है, तो रिवोल्ट करेंगे, अपने राइट्स मांगेंगे, और न्यू मर्चेंट आएंगे, तो ये क्लास स्ट्रगल। फिर देखो थीसिस क्या होगी यहाँ पे, फ्यूडलिज्म। एंटी थीसिस दिख रही है आपको, ये सब चीज़ें एंटी थीसिस दिख रहा है साफ साफ, एंटी थीसिस। इससे क्या बनेगा, कैपिटलिज्म, जो इसको क्या बोलेंगे, सिंथेसिस, सिंथेसिस। आगे देखो, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या है, मैंने बताया, थीसिस फ्यूडलिज्म, एंटी थीसिस क्या है, कैपिटलिज्म राइज हो रहा है, और सिंथेसिस क्या हो गया, कैपिटलिज्म। सिंपल। अब यहाँ तक मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ही डाउट हो सकता है जो आपको आ सकता है, कितना सिंपल सिंपल चीज़ें थी। एक बारी फिर देख लो, अच्छा इधर आगे है शायद मेरे ख्याल से, यही है देखो, मोड ऑफ प्रोडक्शन बता दिया मैंने कि जो पूरा बेस होता है, मतलब जो चल रहा होता है, जैसे कि फ्यूडलिज्म ये पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर एंशिएंट सेफ सोसाइटी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखो लिखा भी एग्जाम्पल में। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, टूल्स लेबर ये सब। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या रिलेशन है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या रिलेशंस बनाना पड़ रहा है, जैसे कि मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव से काम लेगा तो कुछ काम होगा, वर्कर कैपिटलिस्ट से काम, सॉरी कैपिटलिस्ट वर्कर से काम लेगा तो कुछ काम होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए जिस रिलेशनशिप में आते हैं हम, दैट इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। बेस क्या है, जैसे कि लैंड बेस हो सकता है, या फिर फैक्ट्री बेस हो सकता है इकोनॉमी। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूशन, जैसे कि रिलीजन हो गया आपका, जैसे कि एजुकेशन हो गया आपका, जैसे कि लॉ हो गया आपका, दीज आर सुपर स्ट्रक्चर। लिखा भी है यहाँ पे सेम। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल क्या होती है, दो लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कौन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, एक जो मीन्स को ओन करता है, ठीक है, और दूसरा जो वर्क करता है, तो वर्कर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा इसके साथ। उसका डायरेक्टिव मटेरियलिज्म क्या होता है कि थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस। क्लियर। देखो क्या है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे, अंडरस्टैंडिंग पे, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर अगर आप फोकस करोगे कि सब समझना है, फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल अंडरस्टैंडिंग आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके फुल अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो सिर्फ एक लेक्चर देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि फुल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो यार आप गलत प्रोफेशन में आ गए हो, सॉरी गलत जॉब में आ गए हो। यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की, फिर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत आराम से। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझते चलो, धीरे धीरे बिल्ड बेस बनता है, धीरे धीरे, एक साथ नहीं बनता। आगे देखो, तो ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ बोला है हिस्टोरिकल मटेरिज्म पे, या फिर कुछ काम करा है, जैसे कि पे तो फ्रेडरिक एंगल्स हैं, इन्होंने मार्क्स के साथ ही काम करा है, ठीक है, को फाउंडर हैं। फिर व्लादिमिर लेनिन ने रशियन रिवॉल्यूशन में हिस्टोरिकल मटेरिज्म अप्लाई किया है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लिखा है तो हम समझा दे रहे हैं आपको। एंटोनियो ग्राम्सकी ने कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये होती क्या है यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम बिल्कुल भी, आपको आता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं सोच के मन में कि कल्चरल हेजेमनी क्या होती है। फिर लुइस एल्थूसर का हम स्टेट अपर्चर्स पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। फिर जॉर्ज लुकस का ये पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। बट ये वो थिंकर्स है जिन्होंने कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए हैं अबाउट हिस्टोरिकल, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें थी ना, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल ऑफ सॉरी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, बेस, सुपर स्ट्रक्चर,
तो ये सब चीज़ों के बारे में इन थिंकर्स ने भी कुछ कुछ बोला है या फिर अपनी थ्योरीज दी हैं। ओके, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा इधर, बाद में पढ़ाएंगे। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्रिटिसिज्म। क्योंकि अभी तक हमने पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी हमने मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम पढ़ेंगे जो अदर थिंकर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहले मैक्स वेबर, मैक्स वेबर कहते हैं कि आपने कहा जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी शेप्स एवरीथिंग। आपने देखा कि जिस अभी हमने किसी और चीज़ की बात ही नहीं की, हमने बस ये बात की कि कैसे इकोनॉमी सब कुछ शेप कर रही है। इकोनॉमी शेप कर रही है सोसाइटी को, सब कुछ शेप कौन कर रहा है, इकोनॉमी। मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है किसकी वजह से, इकोनॉमी की वजह से। सब कुछ इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। तो वेबर कहते हैं देखो ऐसा नहीं है, आइडियाज़ कैन ऑल्सो शेप इकोनॉमी, आइडियाज़ कैन ऑल्सो शेप इकोनॉमी। कैसे, देखते हैं। तो मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स की। इन्होंने कहा है कि एक देखो, समझा दे रहे थोड़ा सा। क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के कोई लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट फोकस करो। एक पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं जिनके रीजन में ये माना जाता है कि आपको वर्क करना है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तो भगवान जो गॉड हैं आपको रिवॉर्ड करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जब रिलीजन ने ये बोल दिया कि आपको वर्क करना है और वर्क करेंगे तो गॉड आपको रिवॉर्ड देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रिलीजन शेप कर रहा है सोसाइटी इकोनॉमी को, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो इकोनॉमी शेप होगी ना, पैसा आएगा, कैपिटलिज्म आएगा। तो क्लियर है। देखो रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं एक धर्म की, कि हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रहो, अपना काम करते रहो भैया। तो रिलीजन ने यहाँ पे शेप करा इकोनॉमी। और मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स हमेशा यही कहते थे कि देखो यार, इकोनॉमी सब कुछ शेप करती है। बट मैक्स वेबर ने यार शो करा दिया कि ऐसा नहीं है, रिलीजन भी इकोनॉमी शेप कर सकता है। आगे देखो, इंडिया में देखो, मार्क्स ने कहा कि व्हाट मैटर्स, क्लास, नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट ऑफ क्लास। पर यहाँ पे इंडिया में देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप ब्राह्मण का कास्ट के हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नो मनी, स्टिल आपकी इज्जत रहेगी, हाई स्टेटस रहेगा आपका। तो क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो। तो वही मैक्स वेबर समझाने की कोशिश की कि हमेशा ये नहीं कि क्लास क्लास क्लास। जैसे मान लो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, पैसा नहीं है बट कास्ट ऊंची है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत हाई स्टेटस है, तो ये क्यों रिवॉल्ट करेंगे, ये बताइए आप तो हमें। क्योंकि क्लास स्ट्रगल इनका होगा ही नहीं कुछ, ये तो खुश है ना कि हमारा हाई स्टेटस है, हमें मज़ा आ रहा है, तो फिर रिवॉल्ट करेंगे क्यों। तो मार्क्स सिर्फ क्लास क्लास पे फोकस करते थे, बट कास्ट भी तो कोई चीज़ होती है जो कि इंडिया में होती है। ओके, ये मैक्स वेबर ने कहा, ये पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा, फंक्शनलिस्ट। मैंने बताया था फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं। फंक्शनलिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग ये मानते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जैसे सोसाइटी सीन एज सिस्टम ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंसेंसस, नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स, कि सब कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सोसाइटी में जो हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कुछ हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। पर फंक्शनल थिंकर बोलते हैं, तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं, कहाँ गया मार्कर, जो फंक्शनलिस्ट हैं ये कहते हैं कि देखो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कुछ फंक्शंस करते हैं और अच्छे फंक्शंस करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा जो एजुकेशन है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वर्कर प्रोड्यूस की जा सकें, वर्कर प्रोड्यूस की जा सके। जैसे कि जब बात आती है रिलीजन की, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। तो फंक्शनलिस्ट का मानना है कि जैसे मान लो फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये सोशल स्टेबिलिटी का काम करता है, वैल्यू ट्रांसमिट करता है,
ऑर्डर भी मेंटेन करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करे। जैसे स्कूल्स है, तो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं होते ताकि वो लेबर को ट्रेन करें। स्कूल्स आपको एथिक्स सिखाते हैं, मोरल सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये है फंक्शनिस्ट का मानना है। और कार्ल मार्क्स का क्या मानना है कि जो भी हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। कोई अगर कुछ कर रहा है, जैसे फैमिली कुछ कर रही है, एजुकेशन कुछ कर रहा है, रिलीजन कुछ कर रहा है, तो वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जो मीन्स को ओन करता है। सिंपल समझो, समझ में आ जाता है। फिर आगे फंक्शनिस्ट कहते हैं कि मेट्रिक्रेसी नाम की भी चीज़ होती है। जैसे कि फंक्शनिस्ट बोलते हैं कि अगर किसी की पोजीशन हाई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लॉइट करेगा। मेरिट और स्किल के बेस पे भी तो हो सकती है ना। जैसे डॉक्टर है, अब वो ज़्यादा कमाता है तो आपने कहा वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। अरे, उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग ली है, स्किल्स हैं उसके पास, तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये मानना है फंक्शनिस्ट का। बट क्या मानना है मार्क्स का कि अगर डॉक्टर इतना कमा रहा है तो मे बी वो एक्सप्लॉइट कर रहा हो। ये कार्ल मार्क्स का मानना है। वो नहीं होते थोड़ी बुराइयाँ निकालने वाले। कार्ल मार्क्स वही वाले फूफाजी हैं, बुराइयाँ निकालते हैं। बट ऐसे नहीं है। कार्ल मार्क्स को आप अच्छे से पढ़ो, समझ में आएगा आपको कि वो क्या कहना चाहते थे। बट अभी आपको समझने के लिए समझ में आ रहा है कि कार्ल मार्क्स एक फूफाजी हैं जो कि बुराई निकालते हैं। याद करने के लिए कुछ भी निमोनिक्स बना लिया करो, कार्ल मार्क्स कौन सा बुरा मान जाएंगे। आगे देखो, थर्ड क्रिटिसिज्म है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर होते हैं, वो कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने ये यूनिवर्सल क्लास स्ट्रगल दे के रखा है कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास, ऐसा नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, इंडिविजुअल्स की खुद की आइडेंटिटी है। जैसे मान लो कोई रिच पर्सन है, ठीक है, कोई फीमेल है, कोई क्यूर है, कोई दलित है, तो ज़रूरी नहीं कि उनके स्ट्रगल सिर्फ क्लास हो। क्या पता ये सारे, जैसे मान लो ये लोग हैं, ये सारे के सारे रिच हों, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सारे रिच हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जेंडर इन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, या फिर स्टेरियोटाइप झेलने पड़ते हैं, या फिर लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, जैसे क्यूर है, या फिर कास्ट के बेसिस पे। जबकि सब रिच हैं, तीनों रिच हैं, हम मान के चल रहे हैं, फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल है सब कुछ, कि हर इंडिविजुअल अगर कुछ भी हो रहा है तो क्लास स्ट्रगल की वजह से हो रहा है। क्लास मतलब मनी, हमेशा इनकी सुई मनी पे आके रुक जाती है। बट पोस्ट मॉडर्न थिंकर कह रहे हैं कि थोड़ा बियॉन्ड मनी सोचो ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, सेक्सुअलिटी की वजह से, कास्ट की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हो और वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बदलें, है ना। आगे देखो, जैसे कि अभी क्या हो रहा है आजकल, जो ब्रांड्स हो रहे हैं वो आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लास की वजह से सब कुछ हो रहा हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ क्लास क्लास मत करो ये कि सिर्फ क्लास ही एक चीज़ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, चेंजेस आते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने यही कहा ना, चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंग चेंज हो रही है। मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, तो इससे क्या होता है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है रैपिडली, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो पाता है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो जाता है। बट हमेशा क्लास से मत देखो ना आप, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत देखो ना, बाकी चीज़ें भी तो देखो। ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कि थोड़ा बियॉन्ड क्लास सोचो। आगे देखो, फेमिनिस्ट थिंकर, तो ये क्या कह रहे होंगे कि आपने जेंडर को इग्नोर कर दिया। सिंपल, कितना सिंपल है। फेमिनिस्ट थिंकर यही बोल रहे होंगे ना कि आपने जेंडर के बारे में नहीं बोलना, बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला आपने भाई जेंडर के बारे में। तो ये कहते हैं फेमिनिस्ट थिंकर कि जो वुमेन है वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर करती हैं, आपने कुछ क्यों नहीं बोला उनके बारे में। उन पे डबल बर्डन रहता है कि वो कहते हैं ना कि जहाँ भी जाए हमारी बेटी या बहू, जहाँ भी काम करे, बस घर पे 2 रोटी बना के जाए। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो डबल बर्डन हो गया कि वो वर्क भी करे
और घर का काम भी करे। तो फिर इन चीज़ों के बारे में कार्ल मार्क्स ने नहीं बोला। तो जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो रूठ गए कि ये बताओ कि आपने बोला क्यों नहीं। आप जब इतना सब कुछ बोल रहे थे, क्लास क्लास कर रहे थे, तो थोड़ा सा फेमिनिस्ट के बारे में बोल लेते, जेंडर जेंडर के बारे में थोड़ा सा बोल लेते। पर कार्ल मार्क्स के इशू बड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, जेंडर का मुद्दा भी इतना बड़ा है नहीं, तो नहीं बोला होगा। ठीक है, आ गई बेइज्जती करने कार्ल मार्क्स की। आगे देखो, इंफीरियल क्रिटिक ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने बोला था। हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था। कहाँ गया वो वर्ड प्रिडिक्ट। उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म के बाद, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना कि फ्यूडलिज्म आया था, ये रट जाना चाहिए अभी तक आपको। फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, उसके पहले क्या था, एंशियंट स्लेव सोसाइटी, एंशियंट स्लेव सोसाइटी, उसके पहले क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट के बाद क्या आएगा, सोशलिज्म। ये ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिस्ट के बाद रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर चीज़ इनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, रिवॉल्यूशन से। शांति से तो काम होना नहीं है, रिवॉल्यूशन होगा तब जाके काम होगा। तो उन्होंने कहा कैपिटलिस्ट होगा, रिवॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे फ्यूडलिज्म से रिवॉल्यूशन आया, कैपिटलिस्ट आया, यहाँ से रिवॉल्यूशन करके ये आया, यहाँ से ये आया, अब यहाँ से ये कह रहे ये आएगा। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ खास। तो इन्होंने कहा था कि एडवांस कैपिटल कंट्रीज जो हैं वहाँ पे रिवॉल्यूशंस होंगे और फिर आएगा सोशलिज्म। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसे कि आप देख लो ये कंट्रीज़ हैं, नहीं हुआ ऐसा कोई रिवॉल्यूशन कि इन्होंने सोशलिस्ट चीज़ की मांग की हो। ठीक है, और अगर आपको पता हो जैसे यूएसएसआर है या फिर आपका चाइना है, अरे तो यहाँ पे आप कहते हो सर यहाँ पे तो सोशलिस्ट कंट्री या फिर कम्युनल कंट्री है ना, कम्युनिस्ट बोलते थे अपने आप को या बोलते हैं। एक बात सच बताओ, क्या आपको लगता है ये दोनों कंट्री कार्ल मार्क्स के आइडिया पे चलती हैं? नहीं ना, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में कुछ अलग ही चल रहा होता है। कम्युनिस्ट का मतलब ये है कि इन्हें सब कुछ अपने हाथ, कम्युनिस्ट का मतलब क्या था, ये स्टेटलेस सोसाइटी। बट चाइना में तो सब कुछ स्टेट के हाथ में है, तो एक कैसी कम्युनिस्ट कंट्री है? तो बेसिकली पहली बात तो पहली बात तो ये कि जो उन्होंने प्रोडिक्शन किया था कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, जब कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा तो सोशलिज्म आएगा। लेकिन जर्मनी, यूके, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें कैपिटलिज्म बढ़ गया। जैसे यूएसए तो कैपिटलिस्ट कंट्री ही है, पता है आपको, उसने सबको कैपिटलिस्ट सिखाया। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म बढ़ भी गया, फिर भी सोशलिज्म नहीं आया। और जो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म आया या फिर कम्युनिज्म आया, तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स के हिसाब से नहीं आया। वो लोग कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स को तो फॉलो ही नहीं कर रहे, कार्ल मार्क्स के नाम पे बस उल्टी हरकतें करते जा रहे हैं। आगे देखो, राइस ऑफ मिडिल क्लास, इन्होंने कहा था एक तो हो गया बोर्जवाजी, बोर्जवाजी, और स्पेलिंग गलत है, रुक जाओ स्पेलिंग सही करेंगे, बोर्जवाजी। एक तो हो गया बोर्जवाजी और दूसरे हो गया प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट। लेकिन अब ये मिडिल क्लास को कहाँ रखा जाए भाई? मिडिल क्लास क्या होगा, बोर्जवाजी होगा कि प्रोलेटेरिएट होगा? अब ये तीसरी चौथी क्लास बीच में आ गई, तो यहाँ पे क्लास लाइन ब्लर हो गई इनकी। ये इनकी फिट नहीं बैठता है इनकी थ्योरी में, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में। आगे देखो, जो हमने सब कुछ पढ़ा भी उसको समराइज करते हैं। मैक्स वेबर ने बोला कि आइडियाज़, वैल्यूज़ ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं सोसाइटी को शेप करने के लिए। हमेशा आप क्लास या क्लास लेके नहीं आ सकते, या फिर इकोनॉमी, हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर लेके नहीं आ सकते कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देखो, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर। फंक्शनिस्ट कहते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, मेरिटोक्रेसी भी अच्छी होती है, आप तो ये कह रहे हो कि ये भी गलत है, ये भी गलत, सब कुछ गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, तो ये रिजेक्ट करते हैं वन साइज फिट ऑल, कि ऐसा नहीं है सबकी प्रॉब्लम एक ही है कि क्लास क्लास इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ एवरी वन। नो, देर आर अदर प्रॉब्लम्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन who is who belong to rich class, a person who belong to rich class but he is a transgender,
or maybe he is gay for example and he is not able to commit to everyone कि मैं गे हूँ, तो उसके स्ट्रगल्स अलग होंगे। जबकि वो रिच है फिर भी उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, उसको बातें सुननी पड़ेंगी, उसके साथ कुछ कुछ बुरा बिहेवियर किया जाएगा जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू, उसकी सेक्सुअलिटी अलग है, उसकी सेक्सुअलिटी अलग है, उसकी सेक्सुअलिटी अलग है, जबकि उस क्लास में वो रिच है लेकिन सेक्सुअलिटी अलग है, इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट वही कहते हैं कि सिर्फ क्लास कांट बी द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। ओके, आगे देखो, फेमिनिस्ट थिंकर क्या बोलते हैं कि आपने जेंडर के बारे में क्यों नहीं बोला, बात खत्म। इम्फेक्ट क्रिटिक बोलते हैं कि आपने जो प्रोडिक्शन किया था, आपका प्रोडिक्शन कहाँ है ये बताइए। बस ये इसी बात पे अड़े हैं कि आपका प्रोडिक्शन कहाँ पे है। जबकि हुआ क्या है, नॉर्मली जो कैपिटलिस्ट स्टेट थे, कैपिटलिस्ट स्टेट, वो वेलफेयर काम हो रहा है। तो जब वेलफेयर का काम कर रहे हैं वो, तो कैपिटलिस्ट तो हैं पर वो थोड़ा बहुत वेलफेयर भी कर रहे हैं, जो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं है बट वो ये कहते हैं कि लोगों का भला होना चाहिए वैसा कुछ। तो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट बना दिया हमने, लोगों का भला हो रहा है, तो कैपिटलिस्ट भी है, लोगों का भला भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ, रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ, सिंपल। आगे देखो, अच्छा लास्ट स्लाइड है ये आई थिंक। ओके, तो कार्ल मार्क्स की मेथोलॉजी क्या है, डायलेक्टिक। डायलेक्टिक क्या कहते हैं, चेंज थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब एक दूसरा उसका अपोजिट, इससे क्या बनता है, सिंथेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन। मटेरियलिस्टिक क्या होता है, मटेरियल पे फोकस करना। साइंटिफिक मतलब इन्होंने कहा जो हिस्ट्री है उसको हम नेचुरल लॉ की तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या है कि उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी है कि ऐसा होगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ खास। लेकिन हम कार्ल मार्क्स क्यों पढ़ते हैं फिर, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो कि सही थी, दे वर राइट, दे वर करेक्ट। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर कार्ल मार्क्स इज़ अ वेरी बिग थिंकर। अगर हम सोशलिज्म को पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा बहुत सारे। अभी जब आगे लेक्चर्स देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का जिक्र बहुत जगह होगा। तो ये थोड़ी से क्या, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लो 7 स्टार लगा दिए, 6 हो गए, 7 हो गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। पढ़ाता तो मैं अच्छा ही हूँ वैसे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं कंटेंट के लिए। यहाँ पे आपको पर डे वो मिल जाएगा, मीन्स मीन्स क्या कहते हैं उसको, मीन्स का क्वेश्चन, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ। आप चाहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर ये डाल देना तो मिल जाएगी पीडीएफ। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब नहीं किया ना, और मेरा मोटिवेशन हो गया कम, तो मैं कर दूंगा लेक्चर बंद। अब तुम देख लेना भैया अपना। तो इसलिए ये सब किया करो। ओके, चलो, हैव अ गुड डे, बाय।